हेलो दोस्तों, प्रिया क्लासेस में आप सभी छोटे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग संज्ञा चैप्टर की कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि आप लोग अपने जो भी आपके पास पुरानी नोट्स या कुछ बुक्स हिंदी की जो भी हो, तो आप लोग एक बार रिविज़न करके आए होंगे। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो लोग ज़रूर नोट से इस संज्ञा चैप्टर का रिवीजन करके आएँ, फिर ये करें। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो ये अगर वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चंस इसमें हैं, अगर आप ये इतने कंप्लीट कर लेते हो, तो ये किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, संज्ञा चैप्टर के लिए मोर देन इनफ होंगे। उसमें इससे बाहर फिर नहीं जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर के लिए। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम खराब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने संज्ञा चैप्टर का ये रहा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात करो। तो ऑप्शन है, अब बात यह कि इसमें रेखांकित शब्द है क्या, ताजमहल है या फिर सुंदरता है। क्योंकि ताजमहल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अब बात आती है कि व्यक्तिवाचक भी ऑप्शन में है, भाववाचक भी है। अब किसे टिक करें, तो देखिए वो पूछना चाह रहा सेंटेंस में, अगर वो रेखांकित वर्ड देता, सुंदरता देता तो ठीक है, ताजमहल देता तब तो ठीक है। लेकिन अब हम लोग नहीं पता, तो हम लोग वाक्य के सेंस से निकालेंगे, तो का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। वर्णन किसका कर रहा है, सेंटेंस में किसका कर रहा है, तो सुंदरता का। वर्णन किसका कर रहा है, सुंदरता का। ठीक है ना। तो वर्णन जो हो रहा है वो सुंदरता का, भाव निकल रहा वो किसका निकल रहा है, सुंदरता का। तो इसमें जो जो फाइनली वाक्य में जो होगा वो क्या होगा, आप लगाओगे भाववाचक संज्ञा। कौन सी लगाओगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूं, इसमें ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। सेंटेंस के हिसाब से हम लोग व्यक्ति भाववाचक संज्ञा को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। अच्छा देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मिठास जिसमें 95% में जिसमें प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय शब्दांश लगा हो, अगर वो प्रत्यय शब्दांश चाहे संज्ञा से हो, जैसे बालपन, बच्चापन, गांधीवादी, मतलब हिटलरशाही, संज्ञा से अगर प्रत्यय लगा है, या सर्वनाम में प्रत्यय लग के बनती हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे ममत्व हो गया, अपनत्व हो गया। विशेषण से जैसे सुंदर से सुंदरता हो गया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता हो गया, बड़ा से बड़प्पन हो गया। उसी प्रकार से क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा में, जैसे लिखना से लिखावट हो गया, सजना से सजावट हो गया, रहना से रहन हो गया। और उसके बाद कुछ ऐसी संज्ञा हैं जो बिना प्रत्यय के भी बनते हैं, जैसे उमंग है, हर्ष है, उल्लास है। कहने का मतलब हमारा ये है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा से भी होता है, क्रिया से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है, विशेषण से भी होता है, प्रत्यय लगाकर भी होता है और बिना प्रत्यय के भी होता है। लेकिन मैक्सिमम 95% जो भाववाचक संज्ञा बनती हैं वो प्रत्यय लगाकर ही बनती हैं। क्लियर है, तो आपको भाववाचक संज्ञा छांटने में अब समस्या नहीं होगी। अच्छा, इसकी दो कंडीशंस और हैं कि भाववाचक संज्ञा होंगी वो अस्पर्शीय होंगी, अनुभवजन्य होंगी। अस्पर्शीय मतलब कि जैसे भलाई है, बुराई है, सजावट है, लिखावट, इनको आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, है ना। और भलाई, अच्छाई, बुराई है क्या, अनुभवजन्य, अनुभव की गई हैं। तो ये सारी जो मैंने अभी बात बताई है, ये सारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ज़्यादा रिपीट होता है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है, वो ये है कि प्रत्यय लगाकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये 95% आपका सही है और मोस्टली यहीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे यही प्रश्न है मिठास, तो मिठाई में आस लगा है, प्रत्यय मिठास क्या हो गया, भाववाचक हो गया। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को बाद में रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार में आप समझ गए होंगे भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से देखिए शीतलता, शीतलता, शीतल में लगा है ता प्रत्यय, तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। धीरज, धीरज भी क्या है, इसमें भी जो, क्योंकि धैर्य का क्या हो गया, धीरज, तो भाववाचक संज्ञा। भाव भी है धीरज का, जहाँ भाव आए भाववाचक संज्ञा। इट्स सो सिंपल। उजाला, उजाला भाववाचक, सीधी बात है भाई, उजाला किसका भाव है, उजाले का, तो भाववाचक संज्ञा। अंधेरा, अंधेरा भी क्या है, जातवाचक व्यक्ति पदावाचक, तो आप कहोगे भाववाचक संज्ञा। उजाला, अंधेरा सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। दरिद्रता, दरिद्र में ता, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब ज़्यादा नहीं समझाना, छपाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसको हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, तो भाववाचक संज्ञा कहाँ गया। अब इसमें ये है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, इसको हम
अवस्था है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सब अवस्थाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। बहाव, बहाव में आओ, इसमें प्रत्यय शब्दांश है, तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। समझ रहे हो, मैंने भाववाचक संज्ञा शुरू में आपको एक्सप्लेन कर दी थी, समझ में आ गया होगा। दासत्व, दास में तो प्रत्यय, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिए, लड़का, लड़का क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का वो चाहे जिस देश का हो, पूरे संसार का लड़का पूरी जाति का बोध कराता है, तो लड़का क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। चूंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप लिख सकते हो इसको जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक, क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट। जातिवाचक संज्ञा को, इनको आप लिख सकते हो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा लिख सकते हो। लड़का हो गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जो पूरे के जिसमें समूह तो हो लेकिन एक ही चीजों का समूह, समान तरह की चीजों का समूह। जैसे लड़का का मतलब क्या, हिंदुस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, पाकिस्तान, अमेरिका, कहाँ का हो, वो सारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, लड़का, फल, पक्षी, कस्बा, कस्बा, शहर, ठीक है, जो भी है वो सब, जानवर, पशु, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। मित्रता, मित्र में ता लग गया, क्या लगा आपको खुद ही पता है भैया, ता है, मित्रता, भाव है, ता है, तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चढ़ाई, अब देखो चढ़ाई, चढ़ना में है ना ई, चढ़ाई, इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, शब्दांश लगा प्रत्यय, तो इसमें क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। बातें समझ में आ रही? आगे, प्रिय, विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। पूछ रहा, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं, जैसे विषय, प्रिय वशय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र। देखो प्रिय क्या है, विशेषण है, और विशेषण क्या होता है, जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो सीधी बात है, विषय से भी पीछे प्रिय आ जाएगा, कवि के भी पीछे, मित्र के भी। लेकिन अगला है बैरी, बैरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, तो उसके पीछे प्रिय नहीं, प्रिय दुश्मन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, हाँ, तो ये क्या आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है गुलाम शब्द का भाववाचक, तो भैया गुलाम शब्द का भाववाचक शब्द क्या होगा, तो गुलामी, गुलामी, गुलामपन, गुलामगिरी, तो क्या होगा, गुलामी, इसका क्या होगा, गुलामी। ठीक है ना, गुलाम से क्या होगा, गुलामी, इसका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। मेरा नाम मोहन है, तो वाक्य में संज्ञा, मोहन क्या है, अच्छा संज्ञा यही पूछ रहा, तो मोहन क्या है, संज्ञा है। मेरी बात समझ रहे हो? और कौन सी संज्ञा है आप बताओगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति, पुरुष, पदार्थ, वस्तु के बारे में बताती है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इट्स सो सिंपल। अगला है कि भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानिए, तो भैया पहचान लो। भाव, अनार्य, मानवीय, कौमार और आर्य। अब देखो, अनार्य, मानवीय, आर्य, कौमार, तो इसका जो सही आंसर है वो है कौमार। कौमार का मतलब होता है किशोरावस्था, सजड़ा अवस्था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में वर्जिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे गाय जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मकान भी जातिवाचक संज्ञा। चांदी, चांदी, अब देखिए चांदी जो है, चांदी की अगर बात करें तो ये बन जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि जितने भी धातुएं, अधातुएं जो भी आती हैं, ठीक है ना, जो अग्रणीय वस्तु, ढेर जो भी आते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो अब जापान, जापान देश का नाम है, तो ये क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा। चतुराई, ठीक है, चतुराई, ठीक है, तो अब चतुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन जात पूछ रहा है। दिवाली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो क्या बचा, मकान, तो मकान किसका मकान, सभी के मकान। ठीक है, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, मित्र, सर्दी, दूध, गंगा, तो गंगा, अगर नदी होता तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, और आगे समझने की जरूरत नहीं। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, पुस्तक, होली, चढ़ाई या जुलाई, तो जातिवाचक जुलाई व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, होली भी व्यक्तिवाचक हो गई, पुस्तक जातिवाचक हो गई, तो यही पूछ रहा, पुस्तक क्या होगी, जातिवाचक। ठीक है, अगला है भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक, गांधी जी, लड़कपन, दल और घर, तो कौन सी होगी, लड़कपन, क्योंकि लड़का से क्या है, संज्ञा, संज्ञा से बनती है भाववाचक संज्ञा, लड़कपन। ठीक है ना, आगे है बचपन, जैसे बालपन, ये सब संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। कर शब्द का भाववाचक, कर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, करनी, करानी, करिए या करे, तो क्या है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर का जो भाववाचक है वो करनी है। निम्न निम्न जातवाचक संज्ञा कौन सी, जातवाचक, दासत्व, यस, मैंने क्या, नहीं सॉरी, दासत्व वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, दासत्व जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला है गुच्छा, गुच्छा जो है वो है समूहवाचक संज्ञा।
अब गुच्छा चाबियों का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है, समझ रहे हो ना, तो ये गुच्छा हो सकते हैं। एक होता है जत्था, जत्था होता है तीर्थ यात्रियों का समूह, जत्था बोलते हैं। झुंड बोलते हैं जानवरों का समूह, काफिला बोलते हैं ऊँटों का समूह या वाहनों का समूह, उनको झुरमुट बोलते हैं वनस्पतियों का समूह। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को आप याद रख सकते हो, ज़्यादातर ये पूछी जाती हैं। काशी, काशी क्या है, काशी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फाइनली क्या बचा, नदी, तो नदी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा। अब देखो गहरा क्या है, विशेषण है। ठीक है, गहरा क्या है, विशेषण, तो गहराई, गहराई, गहरा या गहराना, तो इसका पूछ रहा भाववाचक संज्ञा। गहराना होगा नहीं, गहरा होगा नहीं, गहराई नहीं होगा, तो इसका जो सही होगा वो होगा गहराई। ठीक है, ए वाला गहराई। ठीक है, तो ये क्या होगा, गहरा विशेषण है, तो विशेषण से बनी हुई संज्ञा गहराई। अगला है लेवल 3 में, लगभग इसमें 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आज की वीडियो में हम निपटा देंगे। और ये अपने आप में किसी भी वनडे एग्जाम के लिए संज्ञा चैप्टर से अगर प्रश्न आएगा तो वो इस वाली वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि एक ही वीडियो में हम आपको पूरी संज्ञा टॉपिक का प्रैक्टिस करा रहे हैं, और मेरी कोशिश है ऐसे में पूरी हिंदी का लगभग 3000 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, हर चैप्टर की टॉपिक वाइज धीमे धीमे। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो इसका एंजॉय करें, मज़ा लें, जो लोग नए लोग हैं वो भी जुड़ें, और उनकी और भी अगर ज़रूरतें हैं तो उनको कमेंट्स के माध्यम में हमें बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अपने तरीके से करते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा ये कर सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। लेवल 3 में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा महिला, वृद्ध, युवा या बचपन। तो आपको दिख गया बचपन, क्योंकि जिसमें आपको प्रत्यय शब्दांश दिख जाए 95% मैं कह रहा हूँ वो सारे भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बचपन हो गया। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, संसार, मानव, वात्सल्य, इतिहास। तो आपको वात्सल्य में लग गया वात्सल्य, तो क्या हो गया, जिसमें प्रत्यय आपको शब्दांश दिख जाए वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है, ऊंचा, नीचा, पहाड़, गहरा। अब ऊंचा हो या नीचा हो ये विशेषण है। ठीक है, गहरा ये भी विशेषण है, तो क्या बचा, पहाड़, पहाड़ होगी संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, तो आप बोलोगे भैया पहाड़, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। अगर हिमालय की बात की जाए तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें वही ढूंढना है आपको, कौन सा, जिसके पीछे शब्दांश हो, प्रत्यय हो। कुशल, चतुर्थ, प्रवीण या पारंगत। तो इसमें कुशल तो क्या होगा, विशेषण होगा, चतुर्थ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो भी चतुर्थ क्या है, विशेषण है। प्रवीण या पारंगत, तो बात आती है कि प्रवीण है या पारंगत है, तो प्रवीण भी क्या है, वही है, क्या वही है, विशेषण है। ठीक है, तो अब बचा क्या, भाववाचक संज्ञा है, तो यही बचा पारंगत। तो पारंगत क्या होगा आपका, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि और होंगे ही नहीं। भाववाचक संज्ञा छांटिए। अगला चतुर, भूख, बुद्धिमान या क्षुब्ध। अब चतुर भी क्या है, विशेषण है, बुद्धिमान भी क्या है, विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे, चतुर आदमी, बुद्धिमान पुरुष। अब भूख है और क्षुब्ध है, तो यस, तो भूख है आपका, भाव किसका है, भूख का। ठीक है ना, क्षुधा होता है प्यास का, लेकिन क्षुब्ध अलग हो गया, विशेषण हो गया, तो भूख हो गया इसका भाववाचक संज्ञा। अगला निम्न में भाववाचक संज्ञा शब्द को पहचानिए। अगले में क्रोध, शूर, घर, नुकीला। तो भाई इसमें शूर तो पुरुष का नाम हो गया, ये भाववाचक संज्ञा जरूर है लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। घर, घर क्या है, वो भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नुकीला और क्रोध। ठीक है, तो भाव किसका है, क्रोध का है, तो इसमें क्रोध क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से भी हम लोग पहचान सकते हैं। दौड़ शब्द है, दौड़, तो भैया दौड़ क्या है, दौड़ना, तो दौड़ना की दौड़ क्या होगी, मूल क्रिया होगी, यानी कि ये क्या है, आपकी क्रिया है, ऐसे पहचान लो, क्रिया है और कुछ है ही नहीं। कौन सा शब्द संज्ञा है, सुंदर, विशेषण है। ठीक है, अक्षर, शांत, उचित, तो इसमें जो विसंज्ञा है वो है अक्षर, क्योंकि ये नाम है। ठीक है ना, अक्षर एक क्या है, नाम है, तो नाम ही तो संज्ञा है, तो ये हो गया। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा, लघु, तन्मय, वार्धक या विश्वसनीय। तो इसमें जो शब्द है वो है वार्धक। ठीक है, वार्धक का मतलब होता है, वार्धक का मतलब होता है किसी चीज के समीप होना। ठीक है ना, मतलब उसके पास होना, निकट होना, वार्धक्य। अगला है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा छांटना है। अगले वाले में आपको मित्रता, यस मिल गया, मित्रता, मित्र, मित्र में क्या लगा है, ताल लगा है, तो मित्रता हो गया।
जिस जिस संज्ञा शब्द में पता है नाप तोल का बोध हो, देखो जिसमें नाप तोल का बोध हो, जिसमें गणना हो, नाप तोल हो, परिमाप हो, धातुएं हो, अधातुएं हो, सारे पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो पहले मिल गया द्रव्यवाचक संज्ञा, ये ठीक है। ये जातवाचक व्यक्ति, ये कुछ नहीं होगा, परिणाम तो होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाव का नहीं है। गंभीरता भाव है, वो पूछ रहा भाव का नहीं। पागलपन भी भाव है, घनिष्ठता भी भाव है, तो क्या बचा? बगीचा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक हो सकती है। बगीचा, क्योंकि कोई क्लियर नहीं कौन सा है बगीचा, आम का है, फूलों का है, किसका है, गेंदा का है, नहीं पता है, तो बगीचा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो यही मतलब हो जाएगा, क्योंकि गंभीरता, पागलपन, घनिष्ठता तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? तो विश्वास क्या है? एक तरीके से अकर्मक है, जातिवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है। तो सीधी बात है भाई, विश्वास का क्या है? भाव है। ठीक है, जातिवाचक होगा नहीं, अकर्मक क्रिया होगी नहीं, ठीक है, क्रिया हो नहीं सकती, गुणवाचक विशेषण नहीं। विश्वास क्या है? भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, मिल गया। आगे बढ़ने नहीं, क्योंकि भाई शत्रु में ता लगा है, शब्दांश प्रत्यय हो गया। मधुर, विशेषण से बनी मधुरता होगा, भाववाचक संज्ञा है, मधुरता हो गया। आगे बढ़िए। मधुर क्या है? विशेषण है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें आपको बताना है। तो भाई यमुना हमको दिख गया। अगर नदी होता तो जातिवाचक, यमुना है तो क्या है? व्यक्तिवाचक है। आगे हमको क्या मतलब? गाय है जातिवाचक, पहाड़ है जातिवाचक, आम है जातिवाचक। अगर दशहरी आम होता तो व्यक्तिवाचक होता। अगर प्रश्न होता फलों में आम सबसे मीठा होता है, तब भी आम क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता, क्योंकि वो फलों में आम की बात कर रहा है, जहाँ पे चयन की बात हो, ठीक है ना, जहाँ पे बहुतों में एक की छांटने की बात हो, वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। एक बार फिर इस बात को समझेंगे। आम रसीला होता है तो सिर्फ आम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। फलों में आम मीठा होता है, तो फलों में एक आम छांट रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दशहरी आम मीठा होता है तो यहाँ पे आम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस बात को समझना। यहाँ पे सिर्फ आम दे रहा है तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये बात जो मैंने बताई, इसको आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न है आपका, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विद्वान विशेषण से। विदुषी, विद्युता मिल गया। ठीक है, विदुषी तो उसका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो विद्युता क्या है? भाववाचक संज्ञा, ता उसमें प्रत्यय जुड़ा है, सीधी बात है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो मुझे ऐसी दिख गया मिठाई, क्योंकि मिठाई क्या है? एक्चुअली मिठाई क्या है आपको पता है? द्रव्यवाचक संज्ञा मिठाई। तो बस आगे तीनों क्या होंगी? क्या होंगी? भाववाचक संज्ञा होंगी। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा, धोखे का क्या है? भाव है ना, एक धोखा का भाव होता है, तो सीधी बात है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्य नहीं है, देखिए, लोहा, तेल, दूध, घड़ी। तो अब देखो, मैंने कहा था कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? जहाँ पे माप हो, परिमाप हो, ढेर हो, अगणनीय हो, धातु हो, अधातु हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाई लोहा, तेल और दूध, ये सब ठोस, द्रव, गैस है, घड़ी नहीं है। ठीक है, तो घड़ी क्या बन जाएगी? अब सिर्फ घड़ी है तो जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगर कौन सी घड़ी है, मतलब मैक्सिमा की घड़ी है, या पहले बहुत सारी घड़ी आती है, यह मतलब यह चमटी की घड़ी है, तो वो क्या जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगी। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाता है, वो विकारी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विकारी। नहीं बदलता है, वो अविकारी कहलाते हैं। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। अविकारी के अंतर्गत अव्यय और निपात आते हैं, इनको याद रखना। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक जो है इसमें नहीं है। रामायण व्यक्तिवाचक, पटना व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, औरत नहीं। औरत क्या होगी? जातिवाचक। कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो इसमें बताना आपको, क्रोध है, क्रोध तो भाव हो गया, तो क्या बचा? क्रोधित, ये भी नहीं होगा, क्रोधी। ठीक है, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें क्रोध है, क्रोधी, क्रोध होगा नहीं, क्रोधित होगा नहीं, तो बचता है क्रोध या बी और सी। तो इसमें क्रोध ही होगा या क्रोध होगा। ठीक है, क्रोध तो एक भाव है, लेकिन भाव है ना, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्रोधी, आदमी बहुत क्रोधी है। ठीक है, तो क्रोधी जो है, क्रोध और क्रोध, एक्चुअली मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है, लेकिन चलो मैं अभी बी और सी में से, तो अब देखिए इसको आसानी से समझते हैं। देखिए, क्रोध, अब जो क्रोध है वो क्या है? आप कहोगे भैया क्रोध है, वो क्रोध एक क्या? हाँ, क्रोध क्या है? भाव है, संज्ञा के अंतर्गत है, भाववाचक संज्ञा, क्रोध हो गया। ठीक है, क्रोधी नहीं होगा, क्योंकि क्रोधी क्या है? विशेषण है, वो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो जो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है वो क्या होगा? विशेषण होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं होता हूँ हर बार, तो इसमें थोड़ा सा मैंने कर दिया। अगला देखिए,
अगला, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? सबको पता है 5 प्रकार की।